हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ आज ऐसे प्लांट शेयर करूंगी आपके साथ कि आप उनको किसी भी छोटे से प्लांटर में, वेस्ट मटेरियल में भी लगा सकते हैं। छोटे से छोटे प्लांटर में भी चल जाएंगे। आपके घर में कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल या कोई ऐसे प्लास्टिक के डब्बे, फूड वगैरह के जो कंटेनर मंगाते हैं उनके डब्बे, उनमें भी चल जाते हैं। और परमानेंट प्लांट है और हमेशा उनमें लगे रहते हैं, अच्छे से ग्रो भी करते हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो ऐसे ही कुछ मैं प्लांट आपके लेके आई हूँ, आपके लिए, आपके साथ शेयर करूँगी। छोटे छोटे से छोटे प्लांटर में जो चल जाते हैं, जो चल रहे हैं और अच्छे से ग्रोथ भी कर रहे हैं, तो नर्सरी से थोड़े सस्ते भी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है, छोटे छोटे प्लांटर है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और गर्मी का तो इतना बुरा हाल है कि गर्मी में सारे प्लांट इतने परेशान है, क्या ही कहे। बस इनको कोलियस के तो मेरे सारे ही ख़राब हो चुके हैं गर्म लू से। तो पहला प्लांट है मेरा हरवैथिया का। हरवैथिया एक इतना सुंदर प्लांट होता है और हार्डे प्लांट होता है। आप कुछ छोटे से छोटे कंटेनर में भी लगाओगे, किसी भी वेस्ट मटेरियल में भी लगाओगे, उसी में ही चल जाएगा। ये 2 से 3 इंच का मेरा छोटा सा गमला है, उसी में ये अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। अभी छोटा सा ही लगाया था मैंने, अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया है। और इतना सुंदर प्लांट होता है कि इसको कहीं भी किसी भी टेबल पे रखो, आप इसको ड्राइंग रूम में भी सजाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर है हमारा दूसरा प्लांट, स्पाइडर प्लांट। तो आप इसको भी छोटे से कंटेनर में लगा सकते हैं। छोटे छोटे से गमलों में ही मैंने ये लगा रखे हैं। छोटा सा ही गमला है, 4 इंच का होगा। और आप इसको कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक फूड कंटेनर था जो उसी में ही मैंने लगाया था। तो आप ऐसे स्पाइडर प्लांट को छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भी चल जाता है। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल में ही लगाया हुआ है। तो आप एक कप में भी लगाओगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। इतना हार्डे प्लांट है और इंडोर प्लांट होता है और हमेशा बना ही रहता है। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम भी मैंने एक छोटी सी बोतल में ही लगाया हुआ है। और इसको इससे भी छोटी बोतल में अगर आप लगाते हैं, इससे भी छोटे प्लांटर में लगाते हैं, तो भी ये सर्वाइव करता रहता है। इतना हार्डे प्लांट होता है ये भी। और नर्सरी से भी ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है। ये मैंने एक छोटे से मग में लगाया था, टूटा हुआ मग था, तो उसी में ये सरवाइव कर रहा है। बस आपको थोड़ा इनको धूप से बचाने की ज़रूरत होती है और ओवर वाटरिंग से बचना होता है। ओवर वाटरिंग मत करिएगा इनको, क्योंकि इनकी जड़ गलने लगती है। फिर है हमारा रियोबोट लिली का। तो ये भी मैंने बहुत छोटे से ही कंटेनर में लगाया हुआ है और अच्छे से सरवाइव भी कर रहा है। कई सारे मैंने 2-3 प्लांट लगे हुए हैं। तो दोनों ही तरह के जो रियो के प्लांट होते हैं, जो वेरीगेटेड होते हैं और जो सिंपल वाली होती है, ग्रीन वाली, तो आप छोटे से छोटे भी कंटेनर में, किसी भी प्लास्टिक की बोतल में लगा सकते हैं। हमेशा ही इनमें भी सर्वाइव करते रहते हैं, कहीं जाने वाले नहीं है। परमानेंट प्लांट है, लंबे टाइम तक, लंबे अरसे तक बने ही रहते हैं। फिर है हमारा लक्ष्मी कमल। तो आप इसको भी, जो सेकुलेंट की वैरायटी होती है, सेकुलेंट की वैरायटी को इतने ज़्यादा गहरे पॉट की, इतनी ज़्यादा गहरे प्लांटर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनकी जड़ जो होती है, रूट्स होती है, वो छोटी होती है, कम फैलती है। तो सेकुलेंट वैरायटी को हमेशा छोटे पॉट में ही लगाना चाहिए। छोटे पॉट में ही अच्छे से सर्वाइव करते हैं। ये मेरी छोटी सी बास्केट थी, तो उसमें ही मैंने लगा रखा है। फिर है जेड प्लांट। जेड प्लांट को तो आप किसी भी एक छोटी सी बोतल में भी लगा दोगे, उसमें भी सर्वाइव करता रहेगा। ये मैंने एक छोटे से कप में ही लगाया है और इसकी ऊंचाई देखो कितना बड़ा हो रखा है, कितनी हेल्थ हो रखी है इसकी। कप में ही इतना बड़ा हो रखा है कि मैं इसका बोनजाई भी, कोई टोपी हारी भी बना सकती हूँ। इतना ऊंचा हो रखा है। बहुत सारे प्लांट है ऐसे मेरे। ये भी एक छोटे कप की तरह ही है, छोटा सा गमला है तो उसमें लगा रखा है। बहुत सारे जेड प्लांट है ऐसे जो मैंने बहुत वेस्ट मटेरियल में लगा रखे हैं, किसी बोतल में भी लगे हुए हैं, बहुत जगह रखे हुए हैं। तो इतना हार्डे प्लांट होता है जेड प्लांट। आप इसको एक छोटी सी कटिंग से, एक पत्ती से भी लग जाता है। आपको कहीं से कटिंग मिलती है तो वो ले आइए। फिर है हमारी वोलियन जू। वोलियन जू भी एक छोटे से कंटेनर में चलने वाला ही प्लांट है। आप इसको जितने भी छोटे कंटेनर में लगाओगे, बहुत जल्दी से इसको सब कवर कर लेता है, बहुत जल्दी से ढक जाता है। ये भी मैंने छोटे से कंटेनर में ही लगाया हुआ है और 3 बार इसको बंदर गिरा चुका है ऊपर से, तो फिर भी कहीं नहीं जाने वाला ये प्लांट। फिर भी हमेशा
गार्डन में बना ही रहता है, इतना हार्डी प्लांट होता है। मैं बार बार इसको रखते रखते थक चुकी हूँ इस गमले में, फिर भी सूखा नहीं है, सरवाइव कर रहा है। फिर है हमारा पर्पल हार्ट भी एक छोटे से कंटेनर में लगा हुआ प्लांट है, तो आप इसको भी छोटे से कंटेनर में ही लगा सकते हैं। ये धूप में इनकी ये हालत हो रखी है, धूप इतनी तेज़ है। कुछ प्लांट ऐसे हैं कि बाहर धूप में रखे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं कि हमने इंडोर करके रखे हैं। अब इतने सारे प्लांट को ग्रीन नेट लगाने का कहीं ऐसा जुगाड़ नहीं है कि ग्रीन नेट भी लगा ले, क्योंकि बंदर उन पे आके झूलते हैं। तो ये भी छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है, तो इसमें भी इतनी ऊंचाई देखो इसकी, ये भी कम से कम 2 इंच का ही प्लांटर होगा। और ये छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल की उसमें लगा रखा है। तो पर्पल हार्ट भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, किसी भी वेस्ट मटेरियल में लगाओगे उसी में ही ये चल जाता है, बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। बस थोड़ा सा धूप से बचाने की ज़रूरत होती है इनको। और अगर आप इसको सर्दी में भी बाहर रखोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा, कहीं जाने वाला प्लांट नहीं होता है। फिर है मनी प्लांट को भी आप छोटी सी कप में भी अगर पानी में डाल दोगे तो उसमें भी ये सर्वाइव करता रहेगा। छोटी सी कांच की जो दवाई की वगैरह की बोतल आती है उनमें पानी भर के एक इसकी स्टेम भी डाल दोगे तो भी इसमें सर्वाइव करता रहेगा, इतना हार्डी प्लांट होता है मनी प्लांट तो। और ये भी आप इसे मिट्टी में भी उगाइए, इसे पानी में भी उगाइए, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। एक छोटी सी बोतल में ही ये लगा हुआ है, और इसकी लंबाई कम से कम भी 8-10 फीट हो रखी है इसकी लंबाई, जो बोतल में लगा हुआ है ये मनी प्लांट। तो बहुत हार्डी प्लांट होता है, आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा। तो फिर है हमारा स्नेक प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, बहुत छोटे से कंटेनर में भी ये भी चल जाता है। एक टूटे कप में भी, छोटे से बोतल में भी, प्लास्टिक की बोतल में भी लगाओगे तो भी उसमें सर्वाइव करता रहेगा। बस इसको भी थोड़ा ओवर वाटरिंग से बचाना है और धूप से भी बचाना है। फिर है हमारा वेरीगेटेड कलांचो, जो भी एक सेकुलेंट वैरायटी का होता है, ये भी फ्लावर प्लांट है। इसको भी आप छोटे से कंटेनर में भी लगाओगे ये भी सर्वाइव करता रहेगा, कहीं जाने वाला प्लांट नहीं है, ये भी हमेशा आपके गार्डन में बना ही रहेगा, इतना हार्डी प्लांट होता है। आप इसको एक पत्ती से, किस कटिंग से कैसे भी उगा सकते हैं, बस इसको थोड़ी मिट्टी मिलनी चाहिए। फिर है हमारी स्वीट पोटैटो, तो स्वीट पोटैटो वाइन भी एक छोटे से कंटेनर में चलने वाला ही प्लांट है। आप इसको प्लास्टिक की बोतल में लगा के हैंग कर दीजिए और ये उसमें ही अपनी इतनी लंबाई बढ़ा लेता है, कम से कम 10-20 फीट का भी हो जाएगा एक बोतल में, तो भी सूखने वाला नहीं है। बस इसको भी थोड़ा धूप से बचा के रखना होता है, क्योंकि धूप में ये जल जाता है, इसकी पत्तियाँ ख़राब हो जाती है। फिर है हमारी वॉन्डेजू भी छोटे से कंटेनर में चलने वाला ही प्लांट है और परमानेंट प्लांट है। एक बार कहीं लगाइए आप इसको गार्डन में तो फिर कहीं जाने वाला नहीं है, ये हर जगह आपको दिखाई देगा कि हर जगह ये अपने गार्डन में जगह बना लेता है। इतना हार्डी और इतना लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, तो आप इसको भी लगाइए अपने गार्डन में, किसी भी छोटे से कंटेनर में लगाइए, ये उसमें ही सर्वाइव करता रहेगा। इसमें भी 2 तरह की वैरायटी आती है, एक वेरीगेटेड होती है। फिर है हमारा देसी कलांचो को भी आप किसी भी छोटे से कंटेनर में लगा सकते हैं। इससे भी एक छोटे कंटेनर में लगा हुआ है मेरा एक कलांचो, तो वो भी अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। ये हाइब्रिड है, जो देसी होता है वो भी छोटे से कंटेनर में चल जाता है, उस पर अभी फ्लावरिंग हो रही है। जो हमारे हाइब्रिड है उन पर अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप इसको भी अभी लगा के तैयार कर लीजिए। अक्टूबर-नवंबर तक ये भी फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा, एक पत्ते से भी उगने वाला प्लांट होता है। फिर है हमारी बूस्टन फन, तो बूस्टन फन को भी आप छोटी सी बास्केट में, छोटे से बोतल में, किसी में भी लगा के हैंग कर दीजिए, ये उसमें भी सर्वाइव करता रहेगा। ये 2 तरह की बूस्टन फन आती है, एक वेरीगेटेड होती है, एक सिंपल ग्रीन होती है। तो आप दोनों को कॉम्बिनेशन में लगाइएगा, बहुत सुंदर लगती है। बास्केट में भी लगा सकते हैं, मेरी एक बास्केट में लगी हुई है, एक छोटे से प्लांटर में भी लगी हुई है। फिर है कैक्टस, अगर कैक्टस के आप शौकीन हैं तो ये भी छोटे से कंटेनर में चल जाता है। एक ये 4 इंच का गमला होगा और इसमें 4 प्लांटर लगे हुए हैं, 4 ही इंच का गमला है, 4 ही प्लांटर लगे हुए हैं। और ऊंचाई देखो कैक्टस की, बहुत हार्डे प्लांट होते हैं कैक्टस के, जितने भी होते हैं। तो आप इनको भी छोटे से कंटेनर में उगा सकते हैं, किसी भी बास्केट में या किसी भी कांच की बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में। फिर है हमारा लकी बैम्बो, तो लकी बैम्बो भी एक छोटी सी बोतल में ही चलने वाला प्लांट है। ये भी छोटा सा ही प्लांटर है मेरा, डक वाला है। तो ये इसको भी आप छोटे से कंटेनर में लगा सकते हैं, किसी भी वेस्ट मटेरियल में लगा सकते हैं, इसको पानी में भी उगा सकते हैं। लकी बैम्बो की बहुत सारी वैरायटी आ गई है, कम से कम
3 से 4 वैरायटी है। तो फिर है हमारी एंजॉय पोथोस। तो जितनी भी पोथोस होती है, जितनी भी ये बेल होती है, वाइन होती है, तो आप इनको किसी भी छोटे कंटेनर में लगाइएगा, उसी में ये सर्वाइव कर जाता है। थोड़ी धूप से पत्तियां झुलस गई है क्योंकि उसको धूप लगती है। फिर हमारा सीडम ग्रास, तो ये भी छोटे से कंटेनर में चलने वाला ही प्लांट है और मेरा भी छोटे से कंटेनर में ही लगा हुआ है। छोटा सा ही प्लांटर है, तो अच्छे से सर्वाइव भी कर रहा है। बस इनको थोड़ा धूप से बचाने की ज़रूरत होती है। फिर है टेबल कामनी को भी आप छोटे से प्लांटर में लगा सकते हैं। मेरा तो ये बड़े प्लांटर में लगा हुआ है। इसका क्या हिसाब होता है टेबल कामनी का, आप जितने बड़े प्लांटर में लगाओगे उतनी बड़ा ऊपर से ये ग्रो करता रहेगा। ऊपर से अपनी जो छतरी है पेड़ उतनी ही बड़ी कर लेगा। छोटे में लगाओगे तो छोटा ही ग्रोथ करेगा, थोड़ा ही ग्रोथ करेगा। तो ये भी टेबल कामनी का ही प्लांट ऐसा होता है, जितने भी आप बड़े कंटेनर में लगाओगे उतने अच्छे से ग्रो कर जाएगा। वैसे तो बहुत प्लांट की होती है ऐसी बात। तो जितने भी मैंने सारे प्लांट शेयर किए आपके साथ, आप उनको किसी भी वेस्ट मटेरियल में लगा सकते हैं। थैंक यू।